यूके वीज़ा प्रो के माहिरीन की जानिब से हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस खास गुफ्तगू में हम तफसील से जानेंगे कि 2025 और 2026 में पाकिस्तान से यूके वीज़ा अप्लाई करने में असल में कितना वक्त लगता है। जरा सोचें, लाहौर में बैठा एक एप्लीकेंट दिल में हजारों उम्मीदें लिए अपनी यूके वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करता है और बस उसी लम्हे से इंतज़ार की घड़ियां शुरू हो जाती हैं। कितना वक्त लगेगा? ये वही बेचैनी है जिसका सामना हर एप्लीकेंट को होता है और आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। तो चलिए इस बेचैनी को दूर करने के लिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं। यूके होम ऑफिस के आदादो-शुमार हमें क्या बताते हैं? इससे अंदाज़ा होगा कि कामयाबी के इम्कानात हकीकत में कितने हैं। नंबर्स को देखें तो 75% एप्लीकेशंस कामयाब होती हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका दूसरा रुख ये है कि हर 4 में से एक दरखास्त रिजेक्ट हो जाती है। ये अदद साबित करता है कि एप्लीकेशन की तैयारी में छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, तो बड़ी तस्वीर हमने देख ली। अब आते हैं उस सबसे आम रास्ते पर जो पाकिस्तान से अक्सर लोग अपनाते हैं, यानी कि विजिटर वीज़ा, चाहे वो घूमने के लिए हो, कारोबार के लिए या फिर अपने अजीज़ों से मिलने के लिए। सबसे पहला और सबसे आम सवाल यही होता है कि विजिटर वीज़ा में कितना टाइम लगता है। इस सवाल का जवाब सीधा सा नहीं है। इसकी कुछ अहम तहें हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। देखें, आम तौर पर स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम 3 हफ्ते है, लेकिन अगर सफ़र जल्दी करना है तो इजाफी फ़ीस देकर आप प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हैं, जिससे फ़ैसला 5 वर्किंग डेज़ में आ जाता है। और अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो सुपर प्रायोरिटी सर्विस से अगले ही वर्किंग डे फ़ैसला मिल सकता है। और हाँ, एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर लगने का रिवाज ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह डिजिटल ई-वीज़ाज़ ने ले ली है। इसका फ़ायदा ये है कि प्रोसेस तेज़ हो गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी अब एप्लीकेंट पर है कि वो ऑनलाइन अपनी वीज़ा स्टेटस खुद मैनेज करे। अच्छा, विजिटर वीज़ा की तो बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ जो यूके में पढ़ना या अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट और वर्क वीज़ास के टाइमलाइंस क्या हैं। यहाँ अच्छी खबर ये है कि स्टूडेंट हो या स्किल्ड वर्कर वीज़ा, दोनों के लिए स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम बिल्कुल एक जैसा है, 3 हफ्ते। ये प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स के लिए ये 3 हफ्ते का टाइम आसानी से हासिल किया जा सकता है अगर वो इस चेकलिस्ट पर अमल करें। वक्त पर सीएस कंफर्म करवाना, टीबी टेस्ट बुक करना और वीएफएस में जल्दी अपॉइंटमेंट लेना, ये सब चीज़ें अहम हैं ताकि कोई डिले ना हो। अब आते हैं वर्क वीज़ा एप्लीकेंट्स पर। उनके लिए एक बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी तब्दीली है सैलरी की शर्त। ये बढ़कर अब 38,700 पाउंड हो चुकी है। जी हाँ, 38,700 पाउंड। इसके लिए एम्प्लॉयर की तरफ से बहुत सॉलिड पेपर वर्क की ज़रूरत होती है। चलिए, करियर और पढ़ाई से हटकर अब उस सफ़र की बात करते हैं जो दिल से जुड़ा है, फैमिली वीज़ा। यहाँ थोड़ा ज़्यादा सब्र चाहिए होता है क्योंकि इसमें जांच पड़ताल बहुत गहरी होती है। दूसरी कैटेगरीज के बरक्स फैमिली और स्पाउस वीज़ा का स्टैंडर्ड टाइम है 12 हफ्ते, पूरे 12 हफ्ते। और इसकी वजह यह है कि होम ऑफिस हर चीज़ को बहुत गहराई में जांचता है, आपके रिश्ते की सच्चाई से लेकर आपके माली हालात तक। और इस कैटेगरी में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फिलहाल ये रकम 29,000 पाउंड है, जिसे साबित करने के लिए पे स्लिप्स या बैंक स्टेटमेंट्स जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स लाजमी हैं। अच्छा, टाइमलाइंस तो हमने समझ लिए, लेकिन सिर्फ टाइम जान लेना काफ़ी नहीं है। असल चीज़ है कि एप्लीकेशन को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि वो रिजेक्ट ही ना हो। चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो एक मजबूत एप्लीकेशन के लिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक अच्छा कवर लेटर जो आपका मकसद वाज़ेह करे, पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू में उतार चढ़ाव को जहन में रखकर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रूफ, और सबसे अहम, पाकिस्तान में अपने स्ट्रॉन्ग टाइज साबित करना, जैसे कि प्रॉपर्टी या जॉब। खुदा न खास्ता अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए? घबराना नहीं है, क्योंकि इस सूरत हाल से निपटने का एक प्रॉपर तरीका होता है। देखें, ये 4 कदम हैं। सबसे पहले सुकून से रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ें और वजह समझें। फिर उसमें लिखी हर वजह को दुरुस्त करने के लिए नए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें। अक्सर एक बेहतर तरीके से तैयार की गई दोबारा एप्लीकेशन ही सबसे आसान हल होती है।
تو چلیے اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں. سب سے اہم باتیں کیا ہیں جو یاد رکھنی ہیں، اور اگر مشکل پیش آئے تو کہاں سے ماہرانہ مدد مل سکتی ہے؟ اوکے، تو جلدی سے یاد کر لیتے ہیں. وزٹر، اسٹوڈنٹ اور ورک ویزا، ان سب کے لیے اسٹینڈرڈ ٹائم ہے 3 ہفتے. فیملی ویزا بہت لمبا ہے، 12 ہفتے. فائنینشل پروفز انتہائی اہم ہیں. اور ہاں، نیا ای ویزا سسٹم اب اسٹینڈرڈ ہے تو آن لائن ایکٹیو رہنا ہوگا. ظاہر ہے یہ سارا پروسیس کافی پیچیدہ ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہو تو اس کے لیے ماہرانہ رہنمائی سے بہتر کچھ نہیں. UK ویزا پرو کے ایکسپرٹس آپ کی ایپلیکیشن کو ہر لحاظ سے مکمل بنانے میں مدد کر سکتے ہیں. UK ویزا کی کسی بھی مسئلے کے لیے آپ ان سے ضرور رابطہ کریں.